ओके, सो विल सी अबाउट लिपिड्स टुडे। और कोशिश करूँगी कि 10 मिनट में पूरा कवर कर सकूँ मैं। टारगेट है मेरा लिपिड को 10 मिनट में कवर करना है। ठीक है, सो फटाफट हम देखेंगे आज लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स क्या है? बायोमोलिक्यूल का पार्ट है। ठीक है, ये आपका बायोकेमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल वाला पार्ट है। ठीक है, ये जो दिया था आपका, ये ब्लोर ने ये टर्म दी थी, लिपिड्स जो दिया था वो ब्लोर ने दिया था। वाटर इनसॉल्युबल है, मतलब ये पानी में नहीं घुलता है। माइक्रोमोलिक्यूल है। ओके, नॉन पॉलीमेरिक है, मतलब कि इसको एक से ज़्यादा यूनिट्स चाहिए बनने के लिए। जैसे हम ग्लूकोज वगैरह के केस में कर रहे थे, मोनोसेक्राइड, या आप बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट के केस में कर रहे थे कि अगर 3-4 ग्लूकोज मिल गए या 2 ग्लूकोज मिल गए तो एक पॉलीमर बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं पॉलीमर। मतलब एक ही टाइप के अलग अलग एक ही टाइप के मॉलिक्यूल जुड़ के क्या बनाएंगे, कोई कंपाउंड बना देंगे। ठीक है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें एक से ज़्यादा हमें मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं एक स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए। सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है लिपिड की, वो आपकी फैटी एसिड होती है। एम्पीपैथिक होते हैं, दैट मीन्स हैविंग पोलर एंड नॉन पोलर कार्बन। दैट मीन्स कि इनके पास वाटर सॉल्युबल पार्ट भी होता है और वाटर इनसॉल्युबल, दोनों पार्ट में होनी चाहिए। तो फर्स्ट कैटेगरी आ जाती है फैटी एसिड। देन आफ्टर दैट वी विल सी अबाउट ग्लिसरॉल। ठीक है, जो फैटी एसिड होते हैं वो आपके किससे बने होते हैं? हाइड्रोकार्बन चेन्स के साथ, और एक उनके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्या होता है? हाइड्रोकार्बन की चेन और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड में। ठीक है, जैसे ये देखो, ये आपका हाइड्रोकार्बन चेन है और लास्ट में क्या आ गया? कार्बोक्सिलिक। और जो कार्बोक्सिलिक जो आपका ग्रुप होता है वो आपका हाइड्रोफिलिक होता है। कौन सा होता है? हाइड्रोफिलिक, दैट मीन्स पोलर, पानी में घुल जाने वाला। ठीक है, और जो हाइड्रोकार्बन वाली चेन होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, नॉन पोलर होती है, जो पानी में नहीं घुलती। ठीक है, अब इसकी जो आपकी हाइड्रोकार्बन चेन है वो आपकी 2 कार्बन से लेके 19 कार्बन तक बनती है। इससे ज़्यादा ये नहीं बन पाते। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं बनते। सिर्फ 1 कार्बन से लेके 19 कार्बन तक ही आपके हाइड्रोकार्बन की चेन बन सकती है। इतने ही फैटी एसिड होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाते। ठीक है, सो जो सिंपलेस्ट फैटी एसिड है वो आपका एसिटिक एसिड है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक मिथाइल, मतलब एक CH3 और एक COH ग्रुप लगा हुआ है। लार्जेस्ट है आपका जो है वो आर्किडोनिक एसिड है, जो 20 कार्बन का आता है। अब जो फैटी एसिड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिसमें सिंगल टाइप का बॉन्ड होते हैं, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है। जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिसमें आपके डबल बॉन्ड होते हैं पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो एग्जांपल है वो आपके पाल्मिटिक एसिड है और आपका स्टेरिक एसिड है। पाल्मिटिक एसिड आपका 16 कार्बन का होता है और स्टेरिक एसिड आपका 18 कार्बन का होता है। ठीक है, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं फिर से उनको डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने डबल बॉन्ड है। ठीक है, एक डबल बॉन्ड है कि 2 डबल बॉन्ड है। ठीक है, कितने डबल बॉन्ड है? सो म्यूफा एंड प्यूफा। म्यूफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और प्यूफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अब जो म्यूफा है उसमें जो आपके एग्जाम्पल है उसमें क्या हो गया बेटा? एक ही जगह पे आपका जो डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, एंड इसमें जो एग्जाम्पल है वो है आपका पाल्मिटोलिक एसिड। क्या है? वो था पाल्मिटिक एसिड। अगर सैचुरेटेड की बात करें वो पाल्मिटिक था, ये क्या है? आपका पाल्मिटोलिक एसिड, लेइक एसिड जो 16 कार्बन का है सेम, और ओलिक एसिड वो 18 कार्बन का है, जैसे वहाँ पे स्टेरिक कार्बन था, स्टेरिक एसिड था। यहाँ पे आपका प्यूफा में जो प्यूफा आपके, इनको आप असेंशियल फैटी एसिड भी बोलते हो। असेंशियल फैटी एसिड मतलब जो हमारी बॉडी बना नहीं सकती, हमें बाहर से कंज्यूम करने पड़ेंगे, ऐसे फैटी एसिड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? आपका एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। इसमें 3 तरह के एग्जाम्पल हैं, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और आर्किडोनिक एसिड। ठीक है, लिनोलेइक 18 कार्बन का होता है, लिनोलेनिक 18 कार्बन का होता है, आर्किडोनिक आपका 20 कार्बन का होता है। ठीक है, और जो ये सारे के सारे हैं आपके, ये क्या करते हैं? ऑल एसेंशियल फैटी एसिड आर प्रोसेस ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन। किसके? प्रोस्टाग्लैंडिन से ये बनाए जाते हैं। फिर अब आते हैं ग्लिसरॉल के बाद। ग्लिसरॉल जो होता है उस ये अल्कोहल होता है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल हो गया, अल्कोहल हो गया। अब इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये होता है। देखो, अगर हम देखें तो ये 3 आपके क्या है? कार्बन, और 3 क्या है? हाइड्रोक्सिल। जो OH होता है उसको आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोलते हो, हाइड्रोक्सिल भी बोलते हो। तो देखो कितने हाइड्रोक्सिल हैं? 1 2 3, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं और 1 2 3। अगर अब देखो, अगर आपको केमिस्ट्री थोड़ी सी पता होगी तो अगर हम एक कार्बन एटम हो किसी भी स्ट्रक्चर में तो उसको हम मिथाइल से बोलते हैं। अगर 2 हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उसको इथाइल बोलते हैं। और 3 हो तो हम प्रोपाइल बोलते हैं। ऐसा ही होता है ना। सो इसमें भी आपके 3 कार्बन है तो इसका नाम उसके बेस पे रखा गया। देखो क्या लिखा गया? ट्राई हाइड्रोक्सी एंड प्रोपेन। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इसका नाम लिखा गया। ठीक है, प्रोपेन 3 कार्बन है इस वजह से प्रोपेन। अब इसमें ही
एक और चीज़ आती है, जब हम ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को मिला देते हैं तो ये हम बेस बना रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, लिपिड्स का बेस बना रहे हैं। अभी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिल गया तो क्या बना देंगे, वो ग्लिसराइड्स बना देंगे। अब जो ग्लिसराइड्स थे उनको भी आपका 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। तो मोनोग्लिसराइड होगा, उसमें क्या होगा, फैटी एसिड 1, ग्लिसरॉल 1। डाइग्लिसराइड हो गया, उसमें ग्लिसरॉल 1, फैटी एसिड 2। ट्राइग्लिसराइड हो गया, उसमें 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड। जैसे स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये देखो, ये आपका जो ग्लिसराइड है उसका एग्जाम्पल है। ये क्या किया है मैंने, ये देखो, ये आपका एक मैंने ग्लिसरॉल ले लिया है, ये एक मैंने फैटी एसिड ले लिया है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका ग्लिसरॉल है, क्या है ये आपका ग्लिसरॉल है, एंड ये आपका क्या है, फैटी एसिड की चेन है। तो इन दोनों को मैंने ले लिया है। अब इसके बीच में बॉन्डिंग बनाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो हम जनरली करते हैं हाइड्रोलिसिस। हम H ग्रुप ले लेंगे ग्लिसरॉल का और OH ले लेंगे आपका फैटी एसिड का, इसको रिमूव कर देंगे और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसको हम एस्टर बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे हुआ उसके बाद ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो OOC है, अब वाटर निकल गया, रिमूव हो गया और इस तरह से बन गया, तो ये बन गया आपका मोनोग्लिसराइड। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये जो एग्जांपल है आपका ट्राइग्लिसराइड, देखो 3 है ना, 3 आपके कौन से हैं, फैटी एसिड है, तीनों ग्रुप में लगे हैं, तो ये क्या बन गया आपके ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। तो इसलिए टेट्राग्लिसराइड तक नहीं जा सकता, ट्राइग्लिसराइड तक की जा सकता है, समझ गए। और जो आपके ट्राइग्लिसराइड है इनको आप ट्रू फैट्स भी बोलते हो और इनको नेचुरल फैट भी बोला जाता है, ठीक है। अब कैटेगरी बेस जो है आपके लिपिड जो हैं क्लासिफाई हुए हैं आपके कि कितने टाइप के हैं। ये हैं आपके 3 टाइप के, सिंपल लिपिड, कंजुगेटेड लिपिड और डिराइव लिपिड। सिंपल लिपिड में आपने जस्ट एग्जांपल याद रखने हैं, इसमें सिंपल फैट जो ट्राइग्लिसराइड हमने पढ़ा वो वाला, और वैक्सेस जो आते हैं जैसे बी वैक्स हो गया, ईयर वैक्स हो गया, प्लांट वैक्स हो गया, नॉर्मल याद रखना है। कंजुगेटेड मतलब किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो कंजुगेटेड में लिपिड प्लस नॉन लिपिड पार्ट आ जाता है। इसमें भी 2 हैं, फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड। कौन कौन से हैं, फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड। जो फॉस्फोलिपिड होता है उसमें फिर फर्दर 3 टाइप के होते हैं यहाँ पे, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड एंड आपका लिपोप्रोटीन। अब देखो जो देखो नाम ही क्या बता रहा है, फॉस्फोलिपिड मतलब फॉस्फोरस, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर देख रहे हो अगर आप, तो ये आपका क्या है, लिपिड बाइलेयर है। इसमें क्या है आपके, ये फैटी एसिड की चेन है, ये आपका क्या है, ये सारा का सारा ग्लिसरॉल का पार्ट है, और अगर ये देखोगे तो ये आपका फॉस्फोरस है। तो मतलब ऐसा ग्रुप जहाँ पे क्या है, फॉस्फोलिपिड क्या, लिपिड के साथ में क्या जुड़ा हुआ है बेटे, फॉस्फोरस जुड़ा है, वो क्या बन गया, फॉस्फोलिपिड बन गया, ठीक है। इसमें जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होता है आपका, मतलब ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फोर, देखो ये है ना, ये सारा का सारा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है। मैक्सिमम ये लिपिड बाइलेयर में पाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया आपको। देखो ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस फॉस्फोरस, ये सारा का सारा ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। तो अगर कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा आपका जो लिपिड बाइलेयर होती है, या आप बोल दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो किससे बनी हुई होती है, तो वो बनी होती है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड से, ठीक है। और इसमें भी एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो लेसिथिन होता है। स्फिंगोलिपिड जो होते हैं आपके, वो आपके नर्वस टिश्यू में पाए जाते हैं। नर्वस टिश्यू में भी कहाँ पे, नर्वस में जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, अगर आपने कभी न्यूरॉन देखा होगा तो इस तरह से हम न्यूरॉन स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, इस तरह से देखते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे एक टर्मिनल होता है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ये देखोगे तो इस तरह से माइलिन शीथ होती है, ठीक है। तो ये जो स्फिंगोलिपिड होते हैं, यहाँ पे जो स्फिंगोमाइलिन है, ठीक है, वहाँ पे ये पाया जाता है, और कॉम्प्लेक्स लिपिड होता है, ठीक है। बस इतना से याद रखना है। देन उसके बाद आपके लिपोप्रोटीन्स होते हैं, लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलके क्या बने होते हैं, आपके लिपोप्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद जो आपका डिराइव लिपिड होता है वो 2 टाइप का होता है, उसमें 2 कैटेगरीज आती हैं, वो आती हैं आपके स्टेरॉइड्स एंड आपके टर्पिन्स, ठीक है। जो स्टेरॉइड्स होते हैं उसमें फर्दर 3 टाइप की कैटेगरी आती हैं आपकी, अल्कोहलिक फॉर्म में होंगे जिसको हम स्टीरॉल बोलते हैं, बाइल एसिड्स होते हैं, एंड कीटोनिक फॉर्म में भी होते हैं। जो अल्कोहलिक फॉर्म में होंगे वो क्या है, स्टीरॉल्स। अब स्टीरॉल हमें पता है कोलेस्ट्रॉल मतलब स्टीरॉल, वो भी स्टीरॉल ही है। तो जो एनिमल्स होते हैं उनमें आपके जूस्टीरॉल्स, एनिमल जूलॉजी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एनिमल्स के लिए, तो जूस्टीरॉल्स उनमें पाए जाते हैं, और उसमें भी क्या है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। प्लांट्स में, अब प्लांट में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस,
फिर उससे याद रख लेना फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं, उसमें भी 2 होते हैं, स्टिग्मास्टेरॉल और कैम्पेस्टेरॉल। जो फंगाई होते हैं आपके फंगस, उसमें एर्गोनेट एक वो होता है, डिजीज़ होता है, तो उससे याद रख लेना एर्गोस्टेरॉल, ठीक है। तो फंगाई में एर्गोस्टेरॉल, एनिमल में कोलेस्ट्रॉल, प्लांट्स में फाइटोस्टेरॉल, ठीक है, इतना से याद रख लेना। देन बाइल साल्ट जो होते हैं आपके, बाइल एसिड जो होते हैं, सॉरी नॉट सॉल्ट इट्स एसिड्स, जो उनके पास में वो भी क्या करते हैं, 2 चीज़ें बनाते हैं, कोलिक एसिड एंड डीऑक्सी कोलिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। देन आफ्टर दैट कीटोन में आपके स्टीरॉन्स आते हैं। स्टीरॉन्स मतलब इसमें वो जो आपका कीटोनिक ग्रुप है वो आपका बनाने में हेल्प करता है सेक्स हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, या फिर एड्रेनल कॉर्टेक्स, जो किडनी के पास में एड्रेनल ग्लैंड होती है ना, वहाँ पे कॉर्टेक्स साइड में कौन से 2 टाइप के हार्मोन जो होते हैं, मतलब उसमें जो हार्मोन होते हैं वो जनरली आपके कौन बनाते हैं बेटे, स्टीरॉइड्स ही बनाते हैं। किसके हैं, डिराइव्ड लिपिड का पार्ट है, और इसमें आ जाएगा अल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल, ठीक है, इतना सा याद रखना बस। और फिर उसके बाद कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल है आपका वो वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, और इसको सबसे ब्यूटीफुल आपका ये क्या होता है, कंपाउंड होता है, ठीक है। कौन सा, आपका कोलेस्ट्रॉल ब्यूटीफुल, क्योंकि क्रिस्टल है, क्रिस्टल हमें पता है, अगर आप डायमंड को देखेंगे तो दिखने में सुंदर सा लगता है, तो इस तरह से आपका कोलेस्ट्रॉल भी दिखने में सुंदर सा लगता है, ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 149 डिग्री टू 150 डिग्री सेल्सियस, और ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। ये थोड़े से की पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर करने हैं, बस मतलब याद करने हैं। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है उससे ही हम बेटा क्या करते हैं, उससे ही हम ये जो आपके सेक्स हार्मोन है वो इनको मतलब इनको बनाने, इनके लिए एक प्रिकर्सर है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, प्रिकर्सर है, किसके लिए, जो आपके ये जितने भी हार्मोन यहाँ पे लिखे हुए हैं इनके लिए, ठीक है। और विटामिन डी भी आप क्या करते हो, बनाते हो, कोलेस्ट्रॉल से बनता है विटामिन डी भी, ठीक है। अब उसके बाद जो कोलेस्ट्रॉल है आप 2 टाइप के होते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। तो जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। एचडीएल को आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, एलडीएल को आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ठीक है। और टर्पिन में एक है कि जो टर्पिन होते हैं वो आपके क्या करते हैं, इनको आप बेटा क्रोमोलिपिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोमोलिपिड्स भी बोलते हैं। और ये कहाँ से डिराइव होते हैं, अब ये कहाँ से हुआ, स्टेरॉइड कहाँ से डिराइव हुआ, स्टेरॉइड होते हैं आपके फिनेंथ्रीन के साथ, ठीक है। फिनेंथ्रीन एक कंपाउंड है, ठीक है, 4 रिंग कंपाउंड है फिनेंथ्रीन, जिससे आप स्टेरॉइड्स बनाते हैं। वैसे ही टर्पिन्स आपके किससे बनते हैं, आइसोप्रीन यूनिट से आपके क्या बन जाते हैं, टर्पिन्स। मतलब एक यूनिट जो होती है आपकी, जैसे मान लो ना ये है, तो ये आपकी 1 यूनिट होगी, फिर इसके साथ दूसरी जोड़ दी, ये दूसरी यूनिट होगी, फिर तीसरी, है ना। तो ये जो 1 यूनिट है ये 5 कार्बन की बनेगी, फिर ये 5 कार्बन, फिर ये डिपेंड करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा इसमें। जैसे ये देखो, जो आपका कैरोटीनॉइड्स होता है प्लांट्स में होते हैं, ये 40 कार्बन के होते हैं। और किसके कितने यूनिट के बने होते हैं, ये 8 आइसोप्रीन यूनिट है, और 5 कार्बन ईच आइसोप्रीन यूनिट में, काउंट करके देख लेना, ठीक है, 5 8 जार कितने होते हैं, ठीक है, ओके। अब उसके बाद क्या हो गया, आपका नेचुरल रबर भी इसमें ही आता है, ये भी पॉलीटर्मिन है। और विटामिन ए भी इसमें आता है, जिसको हम रेटिनॉल भी बोलते हैं, ठीक है, वो भी इसमें ही आता है। वो भी कौन बनाते हैं, आपके टर्पिन से ही वो डिराइव होता है, ठीक है। विटामिन ए मैं बता देती हूँ, रेटिनॉल भी इसको बोला जाता है, ठीक है बेटे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिपिड्स, और इतना ही आपको पढ़ना है।